हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शुभम है और हम यहाँ पे पार्लियामेंट का लेक्चर डिस्कस कर रहे थे। पिछले क्लासेस में हमने डिस्कस किया था वो मोशन था और क्वेश्चन आवर था। मोशन पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ था, इस क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। तो बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच मोशन मूव्ड बाय अ मेंबर टू कट शॉर्ट द डिबेट ऑन अ मैटर बिफोर द हाउस। तो मैं आपको इसमें 4 ऑप्शन है, प्रिविलेज, क्लोजर, सब्सटेंसिव और एडजॉर्नमेंट मोशन। मैंने पिछले क्लास में सब्सटेंसिव मोशन डिस्कस किया था, तो इसे मैं डिस्कस नहीं करूँगा। वैसे मैं आपको थोड़ा बता दूँ, सब्सटेंसिव मोशन जो होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट मोशन है, मतलब इंडिपेंडेंट मोशन है पूरी तरीके से। और ये इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के केस में पास किया जाता है, ताकि हम प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकें, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के केस में भी हम इसको पास करते हैं। तो इसके बारे में मैंने अच्छे से डिस्कस किया है पिछले लेक्चर में, अब उसे देख लेना। और बात करते हैं यहाँ पे क्लोज़र मोशन की। तो क्लोज़र मोशन से पहले आप आते हैं, क्लोज़र मोशन में क्या है कि जब भी कोई पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है, किसी एक टॉपिक पे भी काफ़ी लंबा डिस्कशन हो गया, तो डिस्कशन के बाद क्या होता है ना कि अगर वो कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे काफ़ी लंबा डिस्कशन हो गया, तो उस सब्जेक्ट को स्टॉप करने के लिए हम क्लोज़र मोशन लेकर के आते हैं। क्लोज़र मोशन क्या करता है कि जो टॉपिक काफ़ी लंबे समय से पार्लियामेंट में चल रहा है उसको स्टॉप करके और उस पर वोटिंग मतलब वोटिंग करवा देता है। तो ये जो क्लोज़र मोशन है ना, ये 4 प्रकार के होते हैं। एक सिंपल क्लोज़र। सिंपल क्लोज़र में क्या होता है कि ये एक सिंपल कि जैसे ही अगर ये मोशन हमारा पास हो गया, तो जो भी बिल जो भी पार्लियामेंट में चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है, वो सीधे सीधे पुट टू वोट, उसको हम वोट पे रख देंगे, सीधे उसकी वोटिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, मतलब उस पर डिस्कशन ना हो करके उसकी वोटिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। थोड़ा डिस्कशन हुआ, डिस्कशन होने के बाद उसकी वोटिंग हो जाएगी। तो वोटिंग से क्लियर हो जाएगा कि वो बिल पास हो गया या नहीं हुआ। सेकेंड होता है कि क्लोज़र बाय कंपार्टमेंट। क्लोज़र बाय कंपार्टमेंट, इसमें क्या होता है कि मान लो कोई मंत्री है, कोई मिनिस्टर अगर कोई बिल लेकर के आता है, काफ़ी लंबा चौड़ा बिल है, उसके अंदर कई सारे पॉइंट्स हैं, बहुत लंबे लंबे पॉइंट्स हैं, कई बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। तो होता क्या है कि इसमें 2 से 3 टॉपिक 4 टॉपिक्स को एक में ही मर्ज कर दिया जाता है। तो इसे मर्ज करने से क्या होता है कि जो हमारा डिस्कशन होता है पार्लियामेंट के अंदर वो जल्दी होता है। अब जैसे अगर हम सभी इंडिविजुअल को डिस्कस करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन हमने 4 टॉपिक को एक ही में मर्ज कर दिया और उसके बाद उसको हम सिंगली उसको एक पे डिस्कशन कर रहे हैं, तो उन चारों का डिस्कशन हो गया। तो इसलिए इसका नाम है कि क्लोज़र बाय कंपार्टमेंट, मतलब कि जो भी बिल होते हैं ना उनको कंपार्टमेंट में मतलब ला दिया जाता है ताकि उसका डिस्कशन हो सके। तो इससे हमारा डिस्कशन, हमारे टाइम को बचाने के लिए पार्लियामेंट में ये काम किया जाता है। तीसरा प्रकार का क्लोज़र होता है कंगारू क्लोज़र। कंगारू क्लोज़र इसके नाम से ही क्लियर है। कंगारू देखा होगा, जो 2 पैरों पे होता है और कूद कूद के चलता है। ठीक है, तो वैसे ही मान लो कोई अगर बिल आया पार्लियामेंट के अंदर और मान लो 10 पॉइंट हैं, 10 ऐसे कोई सब्जेक्ट्स हैं, तो मान लो कभी पहला डिस्कशन हुआ, फिर कूद के तीसरे पे आ गए, फिर कूद के 5वें पे आ गए, फिर कूद के 8वें पे आ गए, फिर 10वें पे आ गए। तो 10 पॉइंट डिस्कस कर लिए कूद कूद करके। तो ये जो कंगारू की तरह इन्होंने इस पूरे बिल को डिस्कस किया और उसके बाद इसको पुट टू वोट, फिर उसके बाद ये डिस्कशन करने के बाद इसकी वोटिंग हो गई और ये बिल पास हो गया। तो ये तरीके से इसमें सबको डिस्कशन नहीं किया, इसमें लोगों ने कूद कूद कर डिस्कशन किया, तो इसलिए इसको बोलते हैं कंगारू क्लोज़र। ठीक है, थर्ड और फोर्थ में आते हैं गिलोटिन। एक होता है ग्यूलोटिन क्लोज़र। ग्लूटीन क्लोज़र से क्या होता है कि पहले ज़माने में क्या होता था कि एक ग्लूटीन नाम का एक हथियार, मतलब एक जैसे आज फांसी देने के लिए रस्सी लगाते हैं, उस पर फंदा बनाते हैं, वैसे ही पिछले ज़माने में बहुत एक ख़राब तरीके का एक पनिशमेंट था, जिसमें एक गिलोटिन नाम का एक ऐसे आरी होती थी। और ये आरी मतलब यहाँ पे किसी का सर रखते थे और ये इसके ऊपर छोड़ दिया जाता था। इससे क्या होता था कि दोनों आदमी तुरंत फटाक दिन कट जाता था और वो मर जाता था। तो उसी के नाम पे इसको लाया गया है, ग्लूटीन क्लोज़र। उसी तरीके से है कि इसको जब पास करते हैं ना, तो कोई भी बिल हो ना, वो बिल का डिस्कशन होता ही नहीं है। ठीक है, ये विदाउट डिस्कशन हुए ही वो बिल सीधे डायरेक्ट वोटिंग में आ जाता है। मतलब बिना डिस्कशन हुए ही कोई बिल अगर डायरेक्ट वोटिंग हो जाए तो उसे बोलते हैं ग्लूटीन क्लोज़र। तो इन सारे पॉइंट्स को याद रखना, क्योंकि आगे क्वेश्चंस जो आएंगे वो इसके बेस्ड पे आएंगे। आपको चारों क्लोज़र को अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, उस पर पूछा सकता है। ऐसे ग्लूटीन क्लोज़र की अपनी प्रॉपर्टी है कि इसमें
कोई भी डिस्कशन नहीं होता है। ग्लोटिंग क्लोजर में कोई डिस्कशन नहीं होगा, सिर्फ वोटिंग होगी, डिस्कशन नहीं होता है। कंगारू क्लोजर में हम क्या करते हैं, स्कीप करते हैं। स्कीप मतलब क्या, कूद करके स्कीप करना, किसी पॉइंट को स्कीप करके आगे बढ़ जाना, उसमें स्कीप करके वोट करते हैं और उसके बाद वोटिंग कराते हैं, डिस्कशन होता है। फिर भी इसमें डिस्कशन होता है। क्लोजर बाई कंपार्टमेंट में आप जाने गए कि उसमें बड़े से बिल को इस छोटे में मर्ज कर दिया जाता है, फिर इसको डिस्कस किया जाता है। और सिंपल क्लोजर में क्या होता है कि जब मैटर कोई बहुत सफिशिएंटली डिस्कस हो चुका है तो हम सिंपल क्लोजर लेके आते हैं कि कोई बिल है, मान लो काफ़ी लंबे समय में जीएसटी है, काफ़ी लंबे समय से डिस्कशन चल रहा है इसका, तो हम सिंपल क्लोजर लेके आते हैं कि भाई इसको आप वोटिंग में ला देना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया क्लोजर मोशन। तो जो आपका क्वेश्चन है वो यही है भी कि पूछ रहा है कि कौन सा मोशन ऐसा होता है कि मूव, जो कि मेंबर इसको मूव करते हैं, जो कट शॉर्ट मतलब क्या करता है, छोटा कर देना। द डिबेट को छोटा कर देना ऑन अ मैटर बिफोर द हाउस में मैटर को कट शॉर्ट कर देना, उसको मैटर को जो डिस्कशन हो रहा है उसे कट शॉर्ट से छोटा कर देना, तो वो होता है क्लोजर मोशन। ठीक है, अच्छा अब तो ये आपको आंसर तो मिल गया कि क्लोजर मोशन इस क्वेश्चन का आंसर है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि प्रिविलेज मोशन क्या होते हैं, इसे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। प्रिविलेज मोशन क्या होता है कि जो भी हमारे पार्लियामेंट में जो मिनिस्टर्स बैठते हैं उन्हें कई सारे पार्लियामेंट्री प्रिविलेज मिलते हैं, उनको सुख सुविधाएं मिलती हैं। मतलब कि ऐसा समझ लो कि जो पार्लियामेंट के अंदर वो कुछ भी बोल दें, किसी मंत्री को कोई अपशब्द बोल दें या जो भी वो बोल सकते हैं, तो उनको प्रिविलेज है कि उनको उसके लिए कोई चार्जेस नहीं लगेंगे उनके ऊपर। ठीक है, कोई उनके लिए कोई पुलिस का व्यक्ति उनको आकर के, पुलिस का ऑफिशियल उनको आकर उनको पकड़ेगा नहीं कि आपने इस मंत्री को ऐसा बोला या इनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिए। आपने देखा होगा पार्लियामेंट के अंदर हर पार्टी अपोजिशन पार्टी के ऊपर कोई ना कोई इल्ज़ाम लगाती है, तो ये सब क्या है कि प्रिविलेज हैं। इवन दो कोर्ट भी जो है ना वो इसमें इंटरवीन नहीं कर सकता। जो हमारे देश के जो सर्वोच्च न्यायालय हैं वो भी इसमें इंटरवीन नहीं कर सकते कि हमारे जो पार्लियामेंट्री मेंबर जो हैं वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, वो इस तरीके से क्यों बोल रहे हैं। तो इस टाइप इनके पास प्रिविलेज होते हैं। लेकिन एक्चुअली होता क्या है, कभी कभी इन प्रिविलेज, कभी कभी कोई मंत्री अगर इन अपने लिमिट से बाहर चले जाते हैं तो उन्हीं के खिलाफ कोई अपोजिशन पार्टी का मेंबर उनके खिलाफ एक प्रिविलेज मोशन लेके आता है। प्रिविलेज मोशन आने से क्या होता है कि जब कोई वायलेट कर देता है अपने जब कोई वायलेट कर देता है ना अपने पार्लियामेंट प्रिविलेज को, तब ये प्रिविलेज मोशन लाया जाता है ताकि हम उसको एक वार्निंग दे सकें कि आपको इन फ्यूचर दोबारा से ऐसा नहीं बोलना है। ठीक है, तो जनरली ये मिनिस्टर्स द्वारा ही लाया जाता है और दूसरे मिनिस्टर्स के ऊपर लाया जाता है। और इसका जो ओरिजिनेट हुआ, सबसे पहले हुआ था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ये आप जानते हो फेमस है, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। ये उसमें आया था और इसमें बहुत ज़्यादा उसमें प्रिविलेज नहीं दी गई थी। आज तो बहुत सारी प्रिविलेजेस हैं, तो उसमें सिर्फ राइट टू फ्रीडम टू स्पीच था। ठीक है, मतलब कि मतलब जो पार्लियामेंट मेंबर थे उनको पार्लियामेंट के अंदर फ्रीडम था कुछ भी बोलने का, और इसके लिए उनको ऊपर कोई चार्ज नहीं लगेगा। आज भी है, लेकिन सिर्फ उस समय सिर्फ यही एक ही पार्लियामेंट्री प्रिविलेज लोगों के पास था। आज क्या है कि आज हमारे पास बहुत सारे प्रिविलेजेस हैं। इवन कि अगर कोई सिविल लॉ भी है ना, उसके ऊपर अगर पार्लियामेंट स्टार्ट हो रही है उसके पहले आप कुछ दिनों पहले या कुछ दिनों बाद तक आप उनको पकड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, कि अगर पार्लियामेंट स्टार्ट होने वाली है, अगर उनके ऊपर कोई केस है किसी मिनिस्टर के ऊपर, तो आप उनको पकड़ नहीं सकते हैं उनको आप। तो ऐसे कई सारे पार्लियामेंट प्रिविलेजेस हैं। तो ये इसका शुरुआत हुआ था 1919 में हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919। और हमारे यहाँ पे आर्टिकल जो 105 है वो ये वहाँ पे दो प्रिविलेजेस की बात की गई है, वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच और राइट ऑफ पब्लिक प्रोसीडिंग। फ्रीडम ऑफ स्पीच जानते हैं आप कि कुछ भी बोलिए आप वहाँ पे, और राइट ऑफ पब्लिक प्रोसीडिंग्स आपने देखा होगा कि जो डिबेट्स होती हैं उनको सीधे पब्लिकली उनको दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये सब क्या है कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं। अच्छा, अगर ऐसा क्या होता है कि जो भी मोशंस होती हैं ना उनको तो कोई भी मिनिस्टर जो होता है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के परमिशन से ही पास करता है। मतलब प्रिसाइडिंग ऑफिसर को दिखाएगा कि भाई ये चीज़ें हैं हम पास करना चाहते हैं। अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने उसको परमिशन दे दिया तभी ये मोशन पास हो जाएगा। मैक्सिमम जनरली तो प्रिविलेजेस मोशन पास नहीं होते हैं। जनरली प्रिसाइडिंग ऑफिसर अलाउ ही नहीं करते हैं ऐसे मोशंस को, क्योंकि अब ऐसे होगा तो हर मिनिस्टर कुछ ना कुछ बोलता है, तो अगर सबके पास करने लगेंगे तो कोई डिस्कशन होगा ही नहीं पार्लियामेंट के अंदर, यही सब चलेगा। तो मैक्सिमम जनरली पास नहीं होते, पर कभी कभी पास हो भी जाते हैं। अच्छा, क्या होगा अगर मान लो मोशन पास हो गया तो क्या होगा? अगर मोशन पास हो गया तो एक प्रिविलेज कमेटी बैठती है।
ठीक है। एक प्रिविलेज कमेटी बैठेगी। इस प्रिविलेज कमेटी में कुल 15 मेंबर होंगे और 15 मेंबर का काम ये होगा कि ये अपना रिपोर्ट देते हैं। ये अपना रिपोर्ट देते हैं किसको? प्रिसाइडिंग ऑफिसर को। हाउस में अपना रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे ये, और उसके प्रेजेंट होने के बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर इसके ऊपर हाफ एन आवर मतलब आधे घंटे का इसके ऊपर डिबेट कर सकता है। ठीक है, हाफ एन आवर इसके ऊपर डिबेट होना चाहिए। अगर रिपोर्ट पेश हो गई तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो हाफ एन आवर डिबेट करने का परमिशन दे देगा। तो ये हो गई प्रिविलेजेस मोशन। ठीक है, और इसे कुछ केसेस अगर आपको बता दूं मैं आपको, चौधरी चरण सिंह ने क्या किया था, सीसीएस से चौधरी चरण सिंह ने 1978 में इन्होंने प्रिविलेज मोशन लेके आए थे। किसके खिलाफ? इंदिरा गांधी के खिलाफ। जब वो इमरजेंसी का केसेस लगे थे, इमरजेंसी की प्रॉब्लम आई थी, इनके खिलाफ आया था प्रिविलेज मोशन। और इंदिरा गांधी इसी प्रिविलेज मोशन के वजह से ये लोकसभा से एक्सपेल कर दी गई थी। ठीक है, लोकसभा से इनको बर्खास्त कर दिया गया था, इसी प्रिविलेज मोशन पास हो गए थे। और इसमें इनको गिल्टी पाया गया था कि इन्होंने अपने प्रिविलेज मोशन, जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज मोशन प्रिविलेज है, उसको गलत इस्तेमाल किया है। तो इसकी वजह से इनको एक्सपेल कर दिया गया था और लाया था चौधरी चरण सिंह 1978 में। एक फेमस बीजेपी लीडर हैं सुब्रमण्यम स्वामी, के बारे में सुना होगा। सुब्रमण्यम स्वामी को भी एक्सपेल किया गया है 1976 में। कहाँ से? राज्यसभा से। इनको भी कुछ इनके बोलने के ऊपर पार्लियामेंट में इनको निकाला गया था राज्यसभा से। तो प्रिविलेज मोशन जो है वो लोकसभा में भी आता है और राज्यसभा में भी आता है। ठीक है, आपको एग्जांपल से मैं समझा दिया है। अब आगे आते हैं सब्सटेंसिव मोशन, ये मैंने आपको पढ़ा ही चुका हूँ। अब आते हैं एडजॉर्नमेंट मोशन। देखो एडजॉर्नमेंट मोशन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो एडजॉर्नमेंट मोशन में कम से कम 50 मेंबर जो होंगे ना, पहले तो अगर आपको ये बिल पास करना है तो कम से कम 50 मेंबर का साइन चाहिए उस बिल उसके ऊपर। ठीक है, कि 50 मेंबर साइन करेंगे, उसके बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास जाएगा कि 50 मेंबर का साइन है, तब ये एडजॉर्नमेंट मोशन पास होगा। उसके बाद फिर जो भी उस पर डिस्कशन होगा, जो फिर अलग चीज़ है कि 50% से ज़्यादा हमको वोटिंग चाहिए, हमको इसको पास इसको साबित करने के लिए। लेकिन ये मोशन पार्लियामेंट हाउस के अंदर आए उसके लिए कम से कम 50 मेंबर का साइन होना ज़रूरी है। पास होगा या नहीं होगा वो अलग चीज़ है, 50 मेंबर साइन करेंगे तब जा कर के ये मोशन को हाउस में लाया जाएगा। पास होगा वो डिपेंड करेगा 50% ज़्यादा लोग वोट किए, वोट के वहाँ के पार्लियामेंट के अंदर, हाउस के अंदर, तभी जाके ये पास होगा। तो कम से कम 50 मेंबर चाहिए इसको पास करने के लिए। और ये जो एडजॉर्नमेंट मोशन होता है ना, ये जब आता है तो जो भी हाउस में जो भी डिस्कशन चल रहा होता है करेंटली, जो भी डिस्कशन चल रहा होता है, ये इस डिस्कशन को स्टॉप कर देता है। ठीक है, ये डिस्कशन को स्टॉप करता है और जो भी जिस भी मैटर रिलेटेड एडजॉर्नमेंट मोशन लाया गया है उस पर डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या करना है, इसका काम होता है एडजॉर्नमेंट मोशन आने की वजह से जो भी हाउस में चीज़ें चल रही हैं वो इंटरप्ट हो जाती हैं, वो रुक जाती हैं। ठीक है, और जो भी जिस मैटर के ऊपर एडजॉर्नमेंट मोशन लाया गया है उस पर डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस, इसलिए बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो पार्लियामेंट में जो मोशन है ना, पार्लियामेंट जो डिस्कशन है वो स्टॉप हो गया और दूसरे चीज़ पर डिस्कशन शुरू हो गया। और ये बात इसके बारे याद रखना कि ये कभी राज्यसभा में डिस्कशन नहीं होता है इसका, ये राज्यसभा में कोई पास नहीं होगा। ये बिल जो है एडजॉर्नमेंट मोशन जो है राज्यसभा में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि एडजॉर्नमेंट मोशन जो लाया जाता है ना, उसमें क्रिटिसाइज़ किया जाता है गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ को, उनकी रिलेटेड उनकी कुछ पॉलिसीज़ ऐसी हैं जो गलत हैं, उसको क्रिटिसाइज़ करने के लिए ये लाया जाता है। जिसमें गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो जो गवर्नमेंट चुन के जाती है वो लोकसभा में बैठती है, ना कि राज्यसभा में बैठती है। ठीक है, राज्यसभा में तो बैठती नहीं है, वो बैठती है लोकसभा में। तो गवर्नमेंट क्रिटिसाइज़ करना होगा तो आप राज्यसभा में थोड़ी क्रिटिसाइज़ करोगे, आप उसको लोकसभा में क्रिटिसाइज़ करोगे। तो इसलिए इसको राज्यसभा में पास नहीं किया जाता है, इसको लोकसभा में पास किया जाता है। एक पॉइंट याद रखना कि कम से कम जो डिस्कशन होता है ना, इसमें कम से कम एटलीस्ट कम से कम इसमें आपका 2 आवर 30 मिनट्स का डिस्कशन होना चाहिए। 2.5 घंटे का डिस्कशन होगा कम से कम। अगर ये पास, अगर बिल आ गया, अगर ये मोशन आ गया, तो कम से कम 2.5 घंटे का आपका डिस्कशन पार्लियामेंट के अंदर, हाउस के अंदर होना चाहिए। तो मैंने आपको चारों समझा दिया है, प्रिविलेज, सब्सटेंसिव पढ़ा चुका था, क्लोजर और एडजॉर्नमेंट मोशन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी है, तो याद रखना। तो आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्वेश्चन खुद ही अटैम्प्ट करना है। हाँ, और क्योंकि मैंने अभी पीछे जो समझाया है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी है यहाँ पे, तो जल्दी डिस्कशन ख़त्म करेंगे इसको।
in which clause only important clause are taken up for debate and voting, and the intervening clause are skipped over and taken as a, देखो यहाँ पे स्किप्ड की बात की गई है, ठीक है, इसका यहाँ पे स्किप की बात की गई है। और जब स्किप की बात की गई किस में बताया था, किस में स्किप करते हैं, कौन से क्लोजर में, सिंपल में नहीं, कंगारू क्लोजर में। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, सी। इसे हम स्किप करके हम आगे डिस्कशन करते हैं, इसका आगे आते हैं। इन विच क्लोजर वैन द अनडिस्कस्ड क्लॉज ऑफ अ बिल और द रेजोल्यूशन आर ऑल्सो पुट टू वोट अलॉन्ग द डिस्कशन एंड ड्यू वांट टाइम। हाँ, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी अनडिस्कस्ड क्लॉज में जो लिखा ना, अनडिस्कस्ड क्लॉज के बारे में लिखा गया है कि व्हेन अनडिस्कस्ड क्लॉज और बिल और रेजोल्यूशन आर पुट टू वोट, मतलब बिना डिस्कस किए ही वोट पे रख दिया गया, वोट के लिए ला दिया गया। तो ऐसा कौन सा क्लोजर इसमें पास किया गया होगा, सिंपल, कंगारू, क्लोजर बाय कंपार्टमेंट या गिलोटिन। तो गिलोटिन जो है वो सही ऑप्शन है, क्योंकि इसी में तुरंत डिस्कशन नहीं होता है, सीधे पुट टू वोट, इसमें सीधा रिजल्ट पे आ जाते हैं, तो ये होता है ग्लूटीन। आगे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन इन द रूल ऑफ प्रोसीजर। अच्छा, इसमें कौन सी चीज़ें हैं जो रूल ऑफ प्रोसीजर में नहीं है। जो पार्लियामेंट होती है उसमें कुछ रूल ऑफ प्रोसीजर्स होती हैं कि ऐसे वर्किंग होगी, तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि रूल ऑफ प्रोसीजर में मेंशन नहीं है, तो इसको याद रखना। क्वेश्चन आवर नहीं है, ज़ीरो आवर है, कॉलिंग अटेंशन मोशन ये भी है। तो बी और सी दोनों क्या है, ये सही ऑप्शन है कि रूल ऑफ प्रोसीजर में जीरो आवर और कॉलिंग अटेंशन मोशन दोनों का दोनों आते हैं आगे बढ़ते हैं। एटलीस्ट हाउ मेनी मेंबर्स आर नीडेड टू पास द एडजॉर्नमेंट मोशन। ये मैंने बताया था आपको कि कम से कम 50 मेंबर का सपोर्ट चाहिए ताकि हमारा जो मैं ऐसे नहीं कहूँगा पास हो जाएगा, पास तो नहीं होता है, मतलब ये हाउस में ये बिल आ सकर के, मतलब बिल को लाया जा सके, पास होना तो अलग चीज़ है, 50% चाहिए उसके लिए हमें वोट का, लेकिन हमें बिल को हम एडजॉर्नमेंट मोशन को हम हाउस के अंदर ला सकें, उसको कम से कम 50 मेंबर का सपोर्ट चाहिए ही चाहिए, तभी हम इसको ला सकते हैं, नहीं तो ला नहीं पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। विच मोशन इज़ रिगार्डेड एज ए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस। इसमें कौन सा ऐसा मोशन है जो कि हम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस मानते हैं। तो मैंने अब पिछले जो समझा रहा था समझाया था ना आपको कि जो एडजॉर्नमेंट मोशन है उसमें क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस। क्यों बोलते थे, क्योंकि ये इसकी जब ये मोशन लाया जाता है तो इसके आने की वजह से जो भी हमारा प्रोसेस चल रहा होता है ना, पार्लियामेंट जो भी डिस्कशन चल रहा होता है वो स्टॉप हो जाता है, और जिसके ऊपर भी एडजॉर्नमेंट मोशन लाया गया होता है, जिस टॉपिक के ऊपर भी उस पर डिस्कशन चालू हो जाता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस। आगे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग टू द एडजॉर्नमेंट मोशन। अच्छा हेलो, इसमें देखना कि इसमें रिस्ट्रिक्शन की बात की गई है कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शन इज़ करेक्ट, कौन से ऐसे रिस्ट्रिक्शंस हैं जो करेक्ट हैं एडजॉर्नमेंट मोशंस का। तो ऑप्शन वाइज चलते हैं। इट शुड रेज अ मैटर विच इज़ डेफिनेट, फैक्चुअल, अर्जेंट एंड पब्लिक इंपॉर्टेंस। ये बिल्कुल सही है। ये एडजॉर्नमेंट मोशन में हम जो भी पब्लिक मैटर होता है जो कि इंपॉर्टेंट होता है, जो कि डेफिनेट होता है और फैक्चुअल, अर्जेंट होता है और पब्लिक इंपॉर्टेंस है उसका, तभी उसी को हम रेस करेंगे एडजॉर्नमेंट मोशन में। तो ये सही है पहला। इट शुड कवर मोर देन वन मैटर। क्या ये एक से अधिक मैटर कवर करता है? नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल मैटर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर मान लो अगर रिजर्वेशन के ऊपर आप एडजॉर्नमेंट मोशन लाना चाहते हैं तो अगर आप लेके आइए, अब इसमें चाहिए कि आप डाउरी भी इसमें आप इंक्लूड कर देंगे, नहीं, आपको एक ही लेकर के आना पड़ेगा, चाहे आप डाउरी लेके आओ चाहे आप रिजर्वेशन लेकर के आओ, ठीक है, दोनों को आप मर्जअप नहीं करोगे इसमें आप। तो दूसरा गलत है, फर्स्ट सही है। सी ऑप्शन क्या है, इट शुड रेज क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज। नहीं, प्रिविलेज के क्वेश्चन को रेज नहीं कर सकता ये, क्योंकि प्रिविलेज को रेज करने के लिए हमारे पास एक अलग से मोशन है, उसका नाम है प्रिविलेज मोशन। ये हमने पढ़ाया था कि प्रिविलेज मोशन को कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज को कोई चैलेंज कर रहा है तो उसके लिए हम प्रिविलेज मोशन ला सकते हैं, तो इस पर ये भी गलत है। डी ऑप्शन क्या है, इट शुड नॉट रेज एनी क्वेश्चन डैट कैन बी रेज्ड ऑन डिस्टिंक्ट मोशंस। ये बिल्कुल सही बात है कि शुड नॉट रेज, ये उस मोशंस को रेज नहीं करेगा उसको जो कि किसी और मोशन में डिस्कस हो चुका है। जैसे कि प्रिविलेज मोशन है,
प्रिविलेज मोशन को डिस्कस करने के लिए हम प्रिविलेज मोशन लाते हैं। अब इसी को डिस्कस करने के लिए हम एडजॉर्नमेंट लेके आते नहीं हैं। इसी वही बात ली गई है कि ये शुड नॉट बी रेज एनी क्वेश्चन दैट कैन बी रेज ऑन द डिस्टिंक्ट मोशन, जो किसी और मोशन में डिस्कस हो चुका है उसको हम इस मोशन में रेज नहीं करेंगे। तो बिल्कुल सही बात है। डी क्या है? ई ऑप्शन है, इट शुड नॉट डील विथ एनी मैटर डैट हैज़ बीन डिस्कस्ड इन द सेम सेशन। ये भी सही बात है कि हम उन किसी भी डील को, हम उस चीज़ को डील नहीं करेंगे जो कि ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। जैसे मान लो अगर कि मैं कहूँ कि जीएसटी पे या मैं जो जीएसटी के ऊपर अगर डिस्कशन काफ़ी लंबा चौड़ा हो चुका है उसके अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, तो फिर मैं चाहूँ कि दोबारा से मैं एक एडजॉर्नमेंट मोशन लेके आऊँ जो कि हम जीएसटी पे क्वेश्चन दोबारा से उठा सकें गवर्नमेंट को, तो इस पर हम दोबारा से पास नहीं कर सकते हैं। यानी ये भी सही ऑप्शन है, क्योंकि शुड नॉट डील बोला है, डील नहीं करता है, यानी ए सही है, डी है और ई सही है। तो ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ए डी और ई, यानी सेकंड ऑप्शन इज़ करेक्ट। आगे आते हैं। तो इसमें मैंने इतने क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं 19 तक, और कुछ चीज़ें बाकी हैं अभी, जैसे कि सेंसर मोशन है, और फिर आपका वो नो कॉन्फिडेंस मोशन है। तो मैं उसे अगले लेक्चर में डिस्कस कर दूंगा कि वीडियो लंबा हो चुका है। तो थैंक यू।